इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 4 में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते बीजेपी और आरएसएस से जुड़े पदाधिकारियों के बीच बड़े टकराव में बदल गया। पहले दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, फिर समझाइश देने पहुंचे लोगों के साथ भी हाथापाई की नौबत आ गई। मामला थाने से निकलकर सड़कों तक पहुंचा और पूरे दिन पथराव, तोड़फोड़ और शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा। जानकारी के मुताबिक उषानगर क्षेत्र में नीतीश नामक युवक दोपहिया वाहन से क्षेत्र में कुत्तों को खाना खिलाने पहुंचा था। आरोप है कि इस दौरान बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे ने उसे रोकते हुए सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाने पर आपत्ति जाहिर की। उसका कहना था कि इससे क्षेत्र में गंदगी फैलती है और बच्चों की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है, जिसके बाद मामूली कहासुनी कुछ ही देर में विवाद में तब्दील हो गई। नीतीश ने अपने परिचितों को मौके पर बुला लिया, जबकि दूसरी ओर वीरेंद्र शेडगे ने भी अपने समर्थकों को इकट्ठा कर लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष अन्नपूर्णा थाने पहुंचे, जहां समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर अड़ गए। हालात बिगड़ते देख विभिन्न सामाजिक और संगठनात्मक पदाधिकारी भी बीच बचाव के लिए पहुंचे। देर रात समझाइश के बाद दोनों पक्षों को रवाना कर दिया गया, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। रविवार सुबह विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि चेतन पाटिल के समर्थक बड़ी संख्या में उषानगर पहुंचे और वीरेंद्र शेडगे के घर और कार्यालय पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस युवकों ने करीब 15 मिनट तक जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। हमले के बाद वीरेंद्र शेडगे अपने समर्थकों के साथ दोबारा अन्नपूर्णा थाने पहुंचे। यहां भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए पुलिस और अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। इस बीच घायल हुए चेतन पाटिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी शिकायत पर पुलिस ने वीरेंद्र शेडगे और दूसरे आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कल रात को 12:30 के आसपास, 11:30 बजे के आसपास में घटना हुई। यही वीरेंद्र और उनके खड़े हुए थे और कुत्ते को रोटी डालने के लिए बहुत दिनों से कोई आ रहा था, तो कल वो ट्रेस हो गया था। तो उनको वीरेंद्र ने बोला कि यहाँ नहीं डालना है, तो अब उसको कहीं और करें, लेकिन वो नहीं माने और बुरी गाली गलौज करने लगे। तो उसके बाद में हम यहाँ आ गए रात को। वीरेंद्र जी कौन है? वीरेंद्र मेरा छोटा भाई है, वो प्रॉपर्टी का भी है और विधानसभा प्रभारी भी है। जी। कौन सी पार्टी से? पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, 4 नंबर के प्रभारी। फिर क्या हुआ? फिर आकर के हम रात को यहाँ पे आए और तो आवेदन वगैरह दिया। उनके साथ मारपीट भी हुई? हाँ, मतलब ये कितने लोग थे? करीबन 5-7 लोग, 4-5 कौन थे ये लोग? एक तो नहीं का नाम नहीं, पर 4-5 लोग थे, गाड़ियों में आए थे कार में और मारपीट और सब चीज करते और कल आप लोग आए थे थाने पे एफआईआर करने? रात को हम आए ना, क्या हुआ फिर? तो थाने पे हमसे यहाँ पे उन्होंने आवेदन ले लिया था और बोले हम सुबह करेंगे। फिर आज क्या हुआ? आज आकर के आए आवेदन देने का बोले। दिन में तोड़फोड़ हुआ? दिन में 12-12:30 बजे के करीब 20-25 मोटरसाइकिल पे डबल बहुत सारे आए और उन्होंने घर के सामने बाइक खड़ी करी और वहाँ से पत्थर उठा करके घरों को मारना, गालियाँ दे करके आपके घर पे मारना शुरू कर दिया। मतलब दीवार ऑफिस भी था हमारा, उसका काम फोड़ दिया, ऊपर के जो विंडो थी उसको भी फोड़ दिया और उसके बाद वो गाली गलौज कर करके चले गए। अब ये कुछ आइडिया नहीं था हम लोग कौन से। वहीं घटनाक्रम को लेकर एसीपी शिवेंदु जोशी ने कहा कि आरोपियों की तरफ से आवेदन लिया गया है, वो मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। कल रात्रि को थाना अन्नपूर्णा पे सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में उषानगर क्षेत्र में विवाद हो गया है। विवाद जो है वो पहले कहासुनी और उसके बाद मारपीट में तब्दील हुआ। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां लगभग 100 से 200 लोग उपस्थित थे। थाने पर आकर के जो है अगले दिन आज सुबह जब मेडिकल हो गया उसके बाद थाने पर आकर के एक पक्ष द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई है। चूँकि उसमें तथ्य जो हैं वो हत्या के प्रयास के थे, तो उसमें हत्या के प्रयास की एफआईआर की गई है। इसमें जयानी आगार करके उनकी तरफ से हत्या के प्रयास की जयानी आगार करके महिला है जो वहाँ मौके पर मौजूद थी, जिनके साथ भी ये घटनाक्रम हुआ था, उनकी तरफ से कराई गई है ये एफआईआर और इसमें 6 से 7 आरोपी बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से जो उनके साथ भी इस तरह की घटनाक्रम हुआ था उसका आवेदन दिया गया है, जो कि एफआईआर उनकी तरफ से हो चुकी थी और उसमें ये आरोपी भी हैं। इस कारण उसको जांच करके पुलिस उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई
फिलहाल एक मामूली विवाद से शुरू हुआ मामला अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों पक्षों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।